हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें आज मैं एक बहुत ही एक्साइटिंग करंट अफेयर्स न्यूज़ आइटम की बात करने वाला हूं आपके साथ। सॉरी। बहुत बढ़िया ये एक एक्साइटिंग डिस्कवरी हुई है, बहुत बढ़िया न्यूज़ आई है। पता नहीं क्यों लोग इसको लेके और ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है। ठीक है, हमने मंगल ग्रह पे पानी खोज लिया है। आप समझ रहे हैं, मंगल ग्रह पे पानी की झील पाई गई है, कितनी बड़ी बात है। वी हैव फाउंड वाटर ऑन मार्स। आर वी गोइंग टू फाइंड लाइफ ऑन मार्स नाउ? हमें देखना पड़ेगा। मेरी बहुत पुरानी एक लॉन्ग हेल्ड मेरा व्यू है, मेरी थियरी है दैट द यूनिवर्स इज टीमिंग विद लाइफ। हम देखेंगे ब्रह्मांड में हर जगह, हमारे सोलर सिस्टम में भी हर जगह लाइफ मौजूद है, बस हमें उसका पता नहीं है। शायद वो एकदम हमारे जैसी नहीं है। ठीक है, आने वाले समय में हम सब अपनी लाइफ टाइम में एक के बाद एक ऐसी डिस्कवरीज होते हुए देखेंगे जहां हमें पता चलेगा कि हमारे सोलर सिस्टम के और इस ब्रह्मांड के बेसिकली हर जगह पे लाइफ मौजूद है। चलिए हम इस एक nature.com पे ये आर्टिकल आया हुआ है, उसको हम लोग एक बार स्टडी करते हैं टू गेट टू नो कि आखिर माजरा क्या है। देखिए, 2 साल पहले प्लानिटरी साइंटिस्ट जो थे उन्होंने ये रिपोर्ट किया था कि मार्स के साउथ पोल में आइस है। पहले तो मुझे ये भी पता नहीं था कि मार्स के साउथ पोल में आइस जमी हुई है। ठीक है, और उसके नीचे एक बड़ा सॉल्ट वाटर लेक मिला है। ठीक है, ये जो फाइंडिंग थी इट वाज मेट विद एक्साइटमेंट एंड सम स्केप्टिसिज्म। कुछ लोग इस बात को लेकर एक्साइटेड थे, कुछ लोग इस बात को लेकर संदेह की स्थिति में थे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। अब रिसर्चर्स ने कंफर्म कर दिया, इस 2 साल में और डेटा हमें मिला है, कंफर्म कर दिया है कि वो लेक तो है ही है वहाँ पे, प्लस उसके आसपास 3 लेक और हैं। डिस्कवरी 28 सितंबर को नेचर एस्ट्रोनॉमी इस मैगजीन में आई थी। nature.com के एस्ट्रोनॉमी में इस पे आप जाके चेक कर सकते हैं। ये बताया था कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मार्स ऑर्बिटिंग स्पेसक्राफ्ट, जिसका नाम है मार्स एक्सप्रेस, बहुत इमेजिनेटिव नाम है, तो उसमें ये बात मैंने सरकास्टिकली कही है। ठीक है, तो वहाँ पे उनसे उन्होंने रेडार डेटा शेयर किया है, जिससे पता चला है इसके बारे में कि एक सिंगल सब सरफेस लेक मिला था जो 2018 में पहले डिटेक्ट किया गया था। वहाँ पर सिंगल सब सरफेस लेक मिला है, विच इफ कंफर्म्ड वुड बी द फर्स्ट बॉडी ऑफ लिक्विड वाटर एवर डिटेक्टेड ऑन द रेड प्लैनेट एंड अ पॉसिबल हैबिटेट फॉर लाइफ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर ये क्यों नहीं बोला गया इट इज़ द फर्स्ट बॉडी ऑफ लिक्विड वाटर आउटसाइड ऑफ अर्थ, यानी अर्थ के बाहर बॉडीज ऑफ लिक्विड वाटर मौजूद हैं। ये पता है साइंटिफिक कम्युनिटी को। क्या आपको पता थी ये बात? कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए। ठीक है, मुझे तो नहीं पता थी। तो लिक्विड वाटर मिली है, कह रहे हैं मंगल ग्रह पे पहली। पर जो फाइंडिंग थी ये सिर्फ 29 ऑब्जर्वेशंस किए गए थे 2012 से 2015, और कई रिसर्चर्स ने कहा था कि और एविडेंस चाहिए। यार मैं तो कहूँगा कि 3 साल के अक्रॉस आप 30 ऑब्जर्वेशन कर चुके हो, दिस इज सफिशिएंट। पर चलो ठीक है, आप ज़्यादा वो चाहते हो तो 134 ऑब्जर्वेशन मिले 2012 से 2019 के बीच में। ठीक है, अब इस पर बोला जा रहा है कि हाँ अब हम श्योर हो सकते हैं वहाँ पे पानी है। क्या कह रहे हैं वो? हमने सेम बॉडी ऑफ वाटर को आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन वहाँ पे 3 और बॉडीज ऑफ वाटर भी मिले अराउंड द मेन वन। ऐसा प्लानिटरी साइंटिस्ट एलिना पेटिनेली ने कहा एट द यूनिवर्सिटी ऑफ रोम, जो कि ये जो पेपर पब्लिश हुआ है nature.com में, उसकी वन ऑफ द को ऑथर्स हैं। वो कह रहे हैं इट्स अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। टीम ने रेडार इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया मार्स एक्सप्रेस पे, जिसका नाम है मार्स एडवांस्ड रेडार फॉर सब सरफेस एंड आयोनोस्फीयर साउंडिंग, मार्सिस। ठीक है, जो कि प्लैनेट के साउथ पोल के रीजन को स्टडी करता है। मार्सिस रेडियो वेव भेजता है जो कि प्लैनेट के सरफेस और सब सरफेस पे जो भी मटेरियल है उससे टकरा के वापस आता है। ठीक है, जब वो टकरा के वापस आता है उसको अगर आप स्टडी करेंगे तो किस फ्रीक्वेंसी को ऑब्जॉर्व कर लिया गया और किस फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट कर दिया गया, इससे पता चलता है कि क्या मटेरियल से टकरा के चीज़ वापस आ रही है। रडार, सोनार, इस तरह के सारे साउंड वेव्स के जरिए डिटेक्शन करने की टेक्नोलॉजी की यही बेसिस है, स्पेक्ट्रोग्राफी। ठीक है, तो ये अब एक पर्टिकुलर लोकेशन में रॉक, आइस या वाटर मिला फॉर एग्जांपल, तो वो हमको पता चल जाएगा जिस तरह से साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगे। तो यहाँ पे रेडियो वेव्स है तो रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होकर आएंगे। तो ठीक है, ऐसा सिमिलर मेथड यूज़ किया गया है टू आइडेंटिफाई सब सरफेस ग्लेशियल लेक्स ऑन अर्थ ऑल्सो। ठीक है, अर्थ में भी इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है, यानी ये टेक्नोलॉजी ट्राइड एंड टेस्टेड है। ये टीम जो है इसने सम एरियाज ऑफ हाई रिफ्लेक्टिविटी डिटेक्ट किए, जहाँ से बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो रहा है, जिससे कि पता चलता है देयर आर बॉडीज ऑफ लिक्विड वाटर ट्रैप्ड अंडर मोर देन 1 किलोमीटर ऑफ मार्शियन आइस। आप कह सकते हैं कि यार रिफ्लेक्ट बहुत हो रहा है, क्या पता कुछ और चीज़ हो, लेकिन अर्थ में हम लोग इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर चुके हैं। इसको हमने लेक्स का आइडेंटिटी पता करने के लिए इस्तेमाल हम कर चुके हैं इस चीज़ का। ठीक है, तो हम एक टेस्टेड टेक्नोलॉजी को वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो अगर इसके बेसिस पर हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं तो यानी हम करेक्ट ही बोल रहे हैं, हम पूरा अश्योर्ड हो सकते हैं। लेक्स जो हैं वो करीब 75,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैली हुई हैं एंड एरिया रफली 1/5 द साइज ऑफ जर्मनी। जर्मनी का ये एग्जाम्पल देने क्यों गए मुझे पता नहीं, पर काफ़ी बड़ा ही होगा। तो लार्जेस्ट जो है सेंट्रल लेक ये 30 किलोमीटर अक्रॉस है और 3 स्मॉलर लेक्स से ये
सराउंडेड है विच आर अ फ्यू किलोमीटर्स वाइड, ठीक है, बट दीज आर सॉल्टी लेक्स, ये पता होना चाहिए। ऑन द सर्फेस ऑफ मार्स लो प्रेशर जो है दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द प्लैनेट्स लैक ऑफ सब्सटेंशियल एटमॉस्फेयर मेक्स लिक्विड वाटर इम्पॉसिबल। देखिए वहाँ पे मार्स में बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं है, तो प्रेशर बहुत लो है, तो गैसेस के रूप में जो मौजूद है एलिमेंट्स, तो उनके मॉलिक्यूल्स आसमान में उड़ जाते हैं, या आसमान में न भी उड़े, ग्रेविटी पकड़ के रख भी सके अगर उन्हें, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर तो है क्योंकि, पर इतना प्रेशर नहीं बना पाते कि वो गैस को लिक्विड बना दें, ठीक है। लेकिन जमीन के अंदर सरफेस के नीचे तो उतना प्रेशर बिल्ड हो सकता है ना, तो जहां पे पोलर आइस कैप है उसके नीचे इतना प्रेशर बिल्ड हो गया है कि वहां पर पानी बन गया है। लेकिन साइंटिस्ट ने मतलब ये जो बात बता रहे हैं कि सरफेस पे तो पानी नहीं हो सकता क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, पर साइंटिस्ट को बहुत समय से ये अंदेशा था कि सरफेस के नीचे क्या पता पानी हो, ठीक है। ये हमें पता है फॉर श्योर कि अरबों साल पहले मार्स में समुद्र भी थे और झीलें भी थी, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि अगर इस तरह के रिजर्वायर्स थे तो क्या पता कि वहाँ पर जो है वहाँ पर लाइफ भी हो सकती है, ऐसा हो सकता था। ये भी एक थियरी है कि लाइफ अर्थ में मार्स से ही आई है, बहुत सारी थियरीज हैं इसके बारे में, ठीक है। तो अर्थ में लाइफ जो है वो सब ग्लेशियल लेक्स में, जैसे अंटार्कटिका में ग्लेशियर के नीचे लेक्स होती हैं, तो वहाँ पे लाइफ मौजूद रहती है माइक्रोबियल फॉर्म वगैरह में, तो क्या पता यहाँ पर भी लाइफ मौजूद हो। लेकिन जितना सॉल्ट प्रेजेंट है वहाँ पर, ये प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि आपको पता है सॉल्टी वाटर में ज़्यादा लाइफ मौजूद नहीं रहती है। ये ऐसा माना जाता है कि जो भी अंडरग्राउंड लेक होंगी मार्स पे, उसमें रीजनेबली हाई सॉल्ट कंटेंट होगा ताकि पानी लिक्विड बन सके वहाँ पर, नहीं तो नहीं बन सकेगा। ऑल्दो दिस फार बीनीथ द सर्फेस देयर माइट बी अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ मार्स। कह रहे हैं कि इतना ज़मीन के इतना नीचे जाके अगर वो बर्फ़ होती मान लीजिए, तो वो इंटीरियर से जो कोर है उसका, वहाँ से इतनी गर्मी क्या पता आ रही हो कि बर्फ़ पिघल के पानी बन जाए, लेकिन इतनी गर्मी नहीं आ सकती कि वो पूरे आइस को पानी बना दे। थर्मल पॉइंट ऑफ व्यू क्या बोला जा रहा है, उसमें सॉल्टी होना चाहिए। सॉल्ट जो है उसके जो भी पॉइंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको पिघलने का जो पॉइंट होता है, जिस टेम्परेचर पे बर्फ़ पिघल के पानी बन जाती है, उस टेम्परेचर को नीचे ले आता है, कम हीट में वो चीज़ पिघल के पानी बन जाएगी। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि ज़रूर वहाँ पे सॉल्ट होगा। हालांकि मैं बोलूँगा कि ये सिर्फ स्पेक्यूलेशन है भैया, अभी तुमको कुछ नहीं पता है कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है, ठीक है। पहले से ही हमको अंदेशा लगा के उसको पूरा कंक्लूजन नहीं बनाना चाहिए। कह रहे हैं कि जो लेक्स विच हैव सॉल्ट कंटेंट अबाउट 5 times दैट ऑफ सी वाटर कैन सपोर्ट लाइफ, ठीक है। लेकिन अगर वो 20 times हो जाएगा सी वाटर के, तो वहाँ पे लाइफ प्रेजेंट नहीं हो सकती। बोल रहे हैं कि इस तरह के जो ब्राइनी पूल्स होते हैं अंटार्कटिका में, वहाँ पे देर इज़ नॉट मच एक्टिव लाइफ। मैं कहता हूँ यार, नॉट मच एक्टिव लाइफ अलग बात है, थोड़ी सी भी लाइफ हो, पूरे मार्स में एक बैक्टीरिया भी अगर मौजूद हो, तो ये अपने आप में एक क्रांतिकारी खोज है। आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। यार इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में वगैरह में, जितनी पॉलिटिकल न्यूज़ शेयर करते हो। मंगल